खबर देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम का इरादा था कि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबरो इस्तेब्दाद पर तशवीश का इजहार। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत होने वाली जो आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पर 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। और हम जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सलामती के मामलात और जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका अहाता किया गया, बल्कि इस वक्त जो आलमी सतह पर सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो पूरी दुनिया का जिसको सामना कर रही है, दुनिया देख रही है, इसराइल का जुल्म सितम फलस्तीन में, उसके हवाले से भी एक बार फिर पाक फौज की जानिब से बड़ा ठोस और बड़ा एक जानदार किस्म का रद्द-ए-अमल और स्टांस जो है वो सामने आया। अगर हम बात करें मुल्की सूरत हाल की, तो इस हवाले से भी आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम तर जो दरपेश उमूर है उनका जायजा लिया गया। और सबसे पहले जो मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हैं और आम शहरी जिन्होंने हालिया दहशतगर्दी की जो एक लहर है उसमें जानों का नजराना पेश किया, उनकी अजीम कुर्बानियां हैं, उनको बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर खराज तहसीन पेश किया गया। और फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस बात का इरादा किया, इस बात को दोहराया कि जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रही हैं और उनके इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत जो है वो एक बार फिर मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और इस हवाले से रियासत के मौक़िफ़ के अंदर कोई कमी पेशी नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान की रियासत का बड़ा वाज़ेह और बड़ा दो टोक स्टांस है कि दहशतगर्दों के खिलाफ के साथ जो है वो कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी और उनको मुकम्मल ताकत के साथ निपटा जाएगा, उनको उन्हीं की जुबान के अंदर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह मसला कश्मीर का मामला है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत वहाँ पर जो जुल्म और जबर का बाजार गर्म किए हुए है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। और भारतीय फोर्सेज की जो तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आए रोज सामने आती हैं उनकी भी मजम्मत की गई। और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफाती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा और यही पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम इसी उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। और इस बात की भी उम्मीद जाहिर की गई कि जो मसला कश्मीर का हल है वो दायमी हल है, जो हमेशा का एक पायदार सस्टेनेबल हल है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अब आते हैं फ़लस्तीन की तरफ। तो फ़लस्तीन के हवाले से भी फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जो है वो जारी रखेगा। और जो मसला कश फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, जो कि पाकिस्तान की जो स्टेट की बड़ी एक नपी तुली और दो टोक पॉलिसी है, वो ये है कि दो रियासती हल, यानी मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल निकाला जाए। अगर इसराइल वहाँ पर कायम हुआ है तो फ़लस्तीनियों के लिए भी एक आज़ाद, खुद मुख्तार और एक सस्टेनेबल स्टेट का क़याम जो है वो यकीनी बनाया जाए। और ये सस्टेनेबल, आज़ाद, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जो है वो 1967 की सरहदों के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए और उसका दारुल हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसे ही सोल्यूशन की हिमायत करेगा, यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अंदरूनी चैलेंजेस की बात करें तो इस बात का नोटिस दिया गया है कि इस वक्त मुल्क को नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के अंदर पाकिस्तान में जो एक इज़्तिराब था या गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें कमी आई है। जबकि बहुत सारे इशारे जो हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि पाकिस्तानी कौम के अंदर उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान के अंदर वो हमें दिखाई दे रहा है। और फोरम की जानिब से इस बात का इरादा किया गया कि बहुत सारे नासिर जो कि इस वक्त ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले में मसरूफ़ हैं और इन कोशिशों को साबित करनी और जारी शुदा जो मस्बत इक़दामात का तसलसल है उसके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम की हिमायत के साथ जो है वो शिकस्त दी जाएगी। इसके साथ ये भी बात की हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 बुलेटिन्स का सबसे मुनफरिद नाम बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। एक ऐसा बुलेटिन
जिसे देखता और जानता है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स ही है हर पल लाइव। सबसे बासलाहियत चेहरे जो रखे आपको हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। बुलेटिन की दुनिया की सबसे काबिल टीम, ये है बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स, सिर्फ बोल न्यूज पर।